नमस्कार दोस्तों, लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम एक कन्वेंशनल स्विच बोर्ड को एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन के तहत एक स्मार्ट स्विच बोर्ड में चेंज करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको आज अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो सामने आप स्विच बोर्ड देख रहे हैं वो कन्वेंशनल स्विच बोर्ड है और ये 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है। इसमें 6 स्विच लग सकते हैं, इसलिए इसे 6 मॉड्यूल हम कहते हैं। सबसे पहले हम इस स्विच बोर्ड को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके ऊपर के प्लेट को हम पहले खोल लेंगे। हमारा देखिए प्लेट खुल चुका है। अब इसे हम रख देंगे। अब हम इसमें 2 स्क्रू है, इन 2 स्क्रू को खोल लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्विच बोर्ड को खोल लिया है। अब इसके आगे बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को समझेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो सामने स्विच बोर्ड है उसमें 1, 2, 3, 4 स्विच हैं और एक फ़ैन और फैन का स्विच है। तो हमें एक स्मार्ट मॉड्यूल चाहिए जिसमें कि 4 गैंग स्विच हो और एक फ़ैन का मॉड्यूल चाहिए जो कि रेगुलेटर और स्विच दोनों के साथ कंबाइंड आता है। ये रहा दोस्तों, ये 4 गैंग का स्विच है, ब्लैक कलर में है। इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 4 गैंग का स्विच है। इसमें 1, 2, 3 और 4 स्विच है। एक मॉड्यूल में हमारे 4 गैंग स्विच है। ठीक है, 4 गैंग रखने से तो 4 स्विच का एक गैंग। उसी तरह से हमें फ़ैन का भी एक मॉड्यूल लेना है जिसमें कि स्विच और रेगुलेटर साथ आता है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ैन का गैंग है। ठीक है, इसमें ये देखिए फ़ैन का स्विच विथ रेगुलेटर है। इसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं फ़ैन के स्पीड को। क्योंकि हमारा जो स्विच मॉड्यूल है वो ब्लैक कलर में है और पहले का जो बोर्ड है वो वाइट कलर में है, तो हमें एक प्लेट चाहिए, स्विच बोर्ड का प्लेट जो ब्लैक कलर में है। और ध्यान दीजिएगा कि ये एंकर का रोमा मॉडल या एंकर का राइडर मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जो हम स्विच लाए हैं स्मार्ट स्विच वो इसी 2 मॉडल को सपोर्ट करता है। ये देखिए, हमने एक प्लेट जो है ये मंगवा लिया है। इसमें 1, 2, 3 6 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन में दिया गया है। एक में तो हमारा 4 गैंग का स्विच है। ये मैं इसे लगा के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से देखिए, ऐसे करके रख के प्रेस करेंगे और दोनों से हो चुका है। इसी तरह हम फ़ैन का मॉड्यूल लेंगे और फ़ैन का मॉड्यूल को भी इसमें इस तरह से प्रेस करेंगे। फ़ैन का मॉड्यूल ये हो गया है। अब एक जगह हमारा खाली बच रहा है, तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, इन्हेंस करेंगे और इसमें हम लगाएंगे एंकर का ही एक ब्लैक कलर का सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट। ये देखिए, ये सॉकेट है। इसको भी इसी तरह से पहले ऊपर लगाएंगे और फिर नीचे की तरफ लगा देंगे। इसको भी हल्का सा प्रेस करना है और ये देखिए, ये बड़े ही आसानी से इसमें फिट हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट बोर्ड रेडी है। अब इसके कनेक्शंस को चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम फ़ैन का जो इनपुट है, ये फ़ैन को जो आउटपुट जाएगा उसे हम पहले अलग कर लेते हैं। इसके ऊपर टेप दिया हुआ है, इस टेप को खोल लेते हैं। देखिए, हमने खोल दिया है। ये वायर सीधे हमारे फ़ैन में जा रही है। ये फ़ैन का रेगुलेटर है। इसमें पहला न्यूट्रल पॉइंट है, दूसरा जो है हमारा लाइन 1 है और तीसरा हमारा फेज़ या लाइन जिसे कहते हैं। न्यूट्रल और फेज़ और लाइन का भी हम छोड़ देते हैं। लाइन 1 जो है हमारा L1, इसमें हम फ़ैन के आउटपुट को लगा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके स्क्रू को हम ढीला कर लेंगे और
इसका जो आउटपुट है उसको इसमें यहाँ पर डाल के और इस तरह से पकड़ के इसको हम टाइट कर देंगे। चेक कर लेंगे कि अच्छे से टाइट हो गया है। अब ये जो है ये हमारा बालकनी के लाइट का आउटपुट है। इसको चलिए हम खोल लेते हैं। हमने खोल लिया है। अब इसको हम लगाना चाहते हैं अपना जो 4 गैंग का जो स्विच है, इसमें देखिए न्यूट्रल है और लाइन है, मतलब फेज है। इन दोनों को हम अभी छोड़ते हैं। हम अभी सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो बालकनी लैंप को हम लाइन 3 पे कनेक्ट करते हैं। लाइन 3 को हम ढीला कर लेंगे। अच्छे से हमने डाल के लाइन 3 को हम टाइट कर देंगे। लाइन 3 हमारा टाइट हो चुका है। अब ये और ये दोनों जो है ये हमारे सीलिंग में 2 जो डेकोरेटिव लैंप्स होते हैं वो लगे हुए हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट स्विच से दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर इसको एक स्विच से देंगे। तो इन दोनों को हम पहले खोल लेते हैं। इन दोनों को हमने खोल लिया है क्योंकि हमें इसे एक स्विच से देना है। इन दोनों को हम एक साथ टाइट कर देंगे इस तरह से टाइट करके, और इसे हम देना चाहते हैं लाइन 2 पर। लाइन 2 को हम ढीला कर लेते हैं। लाइन 2 पर इसे हम इंसर्ट करके और इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। लाइन 2 भी अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये जो सॉकेट लगाए हैं इसको कनेक्ट करते हैं। इसको हम रखेंगे लाइन 4 पे। लाइन 4 से एक तार लेके हम इसके लाइन पर कनेक्ट कर देंगे। एक छोटा सा वायर का, लाल रंग के वायर का टुकड़ा लेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से छील लेंगे। अब इसे हम एक तरफ लाइन 4 में जोड़ेंगे। अच्छे से टाइट कर देंगे और दूसरी तरफ इसे हम जो हमारा सॉकेट है उसका लाइन जो है निकल गया, उसके लाइन में कनेक्ट करेंगे। इसके लाइन में हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें 4 गैंग स्विच के में जो फेज लाइन आएगी इसके लिए एक वायर यहाँ पे छोटा सा इस तरह का टुकड़ा है ना, इसमें एक कनेक्ट कर देंगे और ऐसा ही एक टुकड़ा यहाँ जो फैन के रेगुलेटर का जो फेज है ये वाला P/L, इसमें भी कनेक्ट करके तैयार कर लेंगे। पहले हम फैन वाले को कर लेते हैं। इसको पहले ढीला कर लेंगे अच्छी तरह से। इंसर्ट करके बढ़िया से इसको टाइट कर लेंगे। अभी हमने L1 छोड़ के रखा है। L1 छोड़ के रखा है। L1 हमारा ये है, जो बचा हुआ आउटपुट था ये है। इसके अलावा हमने सब जोड़ दिया है L2 ये दोनों है, L3 ये है और L4 हमारा सॉकेट है। इसको हम इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इसको अभी खोलेंगे तो ये ट्यूबलाइट का है, जिससे कि हमें इस वीडियो बनाने में लाइट मिल रही है। इसको खोलते ही लाइट ऑफ हो जाएगा और वीडियो में डार्कनेस आ जाएगी, इसलिए इसे हम अभी रोके हुए हैं ताकि हमें लाइट मिलता रहे। इसे हम सबसे लास्ट में कनेक्ट करेंगे। तब तक हम बाकी कनेक्शंस रेडी कर लेते हैं। फेज के लिए हमने इसमें एक जोड़ लिया है, बिल्कुल इसी तरह का यहाँ भी एक फेज P/L है, इसमें भी एक हम जोड़ लेते हैं टुकड़ा। इसको पहले ढीला कर लेते हैं। अच्छी तरह से घुसा दिया है, बढ़िया से इसको टाइट कर लेंगे। टाइट कर दिया। ये हमारा एक फेज हो गया।
इसका भी एक फेज हो गया। ठीक है, ये हमारा रेडी है। अब हम न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल ये है और एक न्यूट्रल ये है, इन दोनों को रेडी करते हैं। 3 न्यूट्रल वायर हमने रेडी कर लिया है। ये ठीक है, एक तरफ से थोड़ा चलेंगे तो एक तरफ से थोड़ा बड़ा चलेंगे ताकि जॉइंट करने में सुविधा है। 3 न्यूट्रल वायर हमें यहाँ लगेगा, एक न्यूट्रल वायर यहाँ लगेगा, एक न्यूट्रल वायर पॉकेट में लगेगा, एक न्यूट्रल वायर। चलिए तीनों को हम पैक करते हैं। हमने तीनों न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिए हैं और 2 फेज वायर हमारा रेडी है। अब हम कनेक्शन करेंगे। देखिए क्योंकि ये दोनों हमारा फेज है, इसे लाइन भी कहते हैं, इन दोनों को हम एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये और ये जो ब्लैक वायर्स हैं 3, ये तीनों हमारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं। इन तीनों को भी हम आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें सेम कनेक्शन तीनों में जाएगा, तो न्यूट्रल इनपुट इसमें देंगे और फेज इनपुट हम इसमें देंगे। तीनों को एक जगह हम ट्विस्ट करके रख लेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वायर है, वायरिंग, इसमें से न्यूट्रल और फेज दोनों को कैसे हम पहचानें। देखिए, जो न्यूट्रल होता है वो इस तरह का ब्लैक वायर में आता है। ठीक है, न्यूट्रल ब्लैक वायर में आता है। इस तरह का ब्लैक वायर देख लीजिएगा, इसमें टेस्टर ऑफ रहता है, टेस्टर इसमें नहीं चलेगा। जैसा कि देखिए, ये हमारा जो है एक जगह बंच किया हुआ रहता है सारा न्यूट्रल। ये न्यूट्रल आया है, ये न्यूट्रल कहीं एक से रिटर्न गया होगा। यहाँ से हमने एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, इस तरह का ब्रांचिंग वायर, और इसको मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, और करंट नहीं आ रहा है तो टेस्टर में कोई लाइट ग्लो नहीं करेगा। अब हमको पहचानना है फेज लाइन। उनके एग्जिस्टिंग बोर्ड में फेज को पहचानने का तरीका है, जो सारे स्विच होते हैं ऊपर में जो है सेपरेट कनेक्शंस जाते हैं अलग अलग डिवाइस में, और नीचे के जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ कंटिन्यू होते हैं, शॉर्ट किए हुए होते हैं एक साथ। तो इसी में आपको मिलेगा जो फेज है वो मिलेगा, और इसमें देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें या तो ये फेज होगा मेन फेज, ये होगा या ये होगा, और एक मेन फेज होगा। बाकी 2 जो देख पा रहे हैं ये रिटर्निंग फेज है, मीन्स यहाँ पे फेज आया हुआ होगा या तो इससे या इससे, और बाकी दूसरे 2 से यहाँ से फेज किसी और बोर्ड में गया होगा, रिटर्निंग फेज है। तो हमें इन तीनों को तो कनेक्ट करना ही है, एक साथ ट्विस्ट कर देना है, ताकि मेन फेज और रिटर्निंग फेज दोनों हमारा जो है ख़राब नहीं हो। और फिर इसी में से एक फेज़ को ब्रांचिंग करके, या इन तीनों को, और ये जो हमारा फेज है इसमें देना है इस तरह से। ये वाला ये फेज हमने ट्विस्टर के ऊपर रखा है, इसको इन तीनों को और इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 5 वायर एक जगह ट्विस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम ये हुआ हमारा ब्लैक वायर के अकॉर्डिंग में आता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, उससे ब्रांच के लिए एक जो हमारा लाइन है, जो फेज है, वो स्विच के निचले वाले हिस्से से जो कंटिन्यू होता है उसमें से हमें ले लेना है, तो इसमें कनेक्ट करना है रेड वाले। ठीक है, और ब्लैक वाले से कनेक्ट करना है ब्लैक वाले। चलिए इसको आप करते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूट्रल है उसका ब्रांचिंग हमारा पहले से यहाँ बना हुआ है, नहीं भी बना होता तो हम क्या करते हैं, ये जो सारे न्यूट्रल हमारे हैं इसमें जो बनाया हमने नया, इन सारे को हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। क्योंकि ब्रांचिंग किया हुआ है तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं, आसान होगा, इसके पेड़ को खोलना नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से
ग्लास की मदद से सभी को एक जगह अच्छे से टाइट से फिक्स करेंगे। तो लूज कनेक्शन में सभी अब इसकी हम टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करते समय ध्यान रखें कि ज्वाइंट के ऊपर से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इसको मजबूती मिलेगी। अच्छे से टेपिंग करना है ताकि कोई भी हमारा जो एरिया है वो एक्सपोज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट होगा, जहाँ से आपका डिवाइस खराब हो सकता है। अच्छे से 2 बार 3 बार जितना बार आपको लगे उसके सेक्शन में अच्छे से मैं टेपिंग कर दिया। सारे न्यूट्रल हमारे एक साथ हो गए। देखिए अब फेज की बारी है। तो फेज को मैं ये दोनों फेज को मैं इसमें से जोड़ूंगा। इन तीनों को पहले मैं इन तीनों को खोल लूँगा और इन तीनों को एक जगह ट्विस्ट करूँगा और इसके साथ इसको भी ट्विस्ट कर दूँगा। तो क्योंकि अब मैं इनको खोलूँगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। उससे पहले चलिए हम अपने L1 आउटपुट को खोल लेते हैं। हमारा ट्यूबलाइट ऑफ हो जाएगा। लाइट का हमने अलग से बैकअप व्यवस्था कर लिया है। थोड़ी सी वीडियो में लाइट कम हो सकती है। L1 आउटपुट जो ट्यूबलाइट का है उसे हमने खोल लिया है। अब इसे हम L1 में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए L1 को पहले हम ढीला कर लेते हैं। अब हम L1 को अच्छे से वायर को पकड़ लेंगे और उसको टाइट कर देंगे। देखिए बढ़िया से टाइट हो चुका है L1। अब हमारा सारा स्टेप हो चुका है, बस एक स्टेप बाकी है, वो है फेज। अब इस 3 वायर में से हमें ये तीनों फेज ही है, एक मेन फेज होगा और 2 रिटर्निंग फेज होगा। तीनों को एक साथ कनेक्ट करना जरूरी है, जैसे कि पहले से कनेक्टेड है। और इन सब के साथ में हमको अपने जो ये 2 फेज जो हमारे स्मार्ट स्विच का जो इनपुट है इसको भी इनके साथ में कनेक्ट कर देना है। चलिए वो वाला स्टेप करते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि अब आप फेज के साथ छेड़खानी करने वाले हैं। तो कृपया जो भी इस वीडियो को देख के जो भी इसको आजमाएंगे वो अपने रिस्क पर करेंगे, है ना, सावधानी से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, पहले वाले को। ये देखिए पहला वाला जो था रिटर्निंग फेज था, इसीलिए हमारा जो बैकअप लाइट है वो ऑफ हो चुका है। तो इसे हम तीनों को खोल लेते हैं और एक साथ जोड़ के आपको वापस लेके आते हैं। अब देखिए ये फेज हुआ, एक ये फेज हुआ। इसमें से मैं आपको मेन फेज दिखाता हूँ कौन सा। तीनों को मैं एक साथ पकड़ लेता हूँ सावधानी से। मैं इस पर देखिए टेस्टर रखता हूँ 1 बाय 1। इस पर रखता हूँ, देखिए टेस्टर ग्लो हो गया, है ना, टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन फेज। ये है दोनों जो है, इस पर टेस्टर ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये रिटर्निंग फेज है, ये किसी दूसरे बोर्ड में जा रहा है। जिससे हमने बैकअप लाइट लिया था उस बोर्ड में इससे गया था, जैसे खोला हमने वो लाइट ऑफ हो गया। अभी मैं मोबाइल के फ्लैश से कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये हमारे अब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा बैकअप लाइट भी आ जाएगा और ये सब कनेक्ट हो जाएगा। ये 3 और ये 2, ये जो 2 हैं इनको एक साथ हमें कनेक्ट करना है। तो मैं सावधानी से करता हूँ। ये तीनों को मैंने जोड़ दिया है। अब इसके साथ मैं इसको जोड़ूंगा। इन दोनों फेज को हम एक एक करके इस पर ज्वाइंट करेंगे ताकि जो ज्वाइंट है वो अच्छे से बने। पहले हम इसको लेते हैं, देखिए हमारे इसमें लाइट आ चुकी है। काम कर रहा है।
अब बचा हमारा ये, इसको भी हम इसमें सावधानी से जोड़ते हैं। फैन है, और सबको अच्छे से प्लास की मदद से सावधानी से एक साथ हमें ट्विस्ट कर देना है एक जगह। कर दिया। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ये है इसको हम कट कर देते हैं। अब इसकी हम बढ़िया से टेपिंग करेंगे। नीचे से करना है टेपिंग, जैसा कि मैंने बताया था, ताकि इसको सपोर्ट मिले वायर को नीचे से, जॉइंट सेफ रहता है। अच्छे से दूरी बनाते हुए करना है। एक बार हमने कर दिया है, और सेफ्टी के लिए एक लेयर टॉप पे और हमें देना है। ये देखिए, बढ़िया से हमने इसको टेपिंग कर दिया है। अब हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला L1 पे हमने ट्यूबलाइट रखा था, वो ऑफ हो गया। L2 पे हमने दोनों सीलिंग लाइट रखे थे, वो दोनों ऑफ ऑन हो रहे हैं। थर्ड पे हमने बालकनी का रखा था लाइट, वो भी मैं देख पा रहा हूँ ऑन हो रहा है। और चौथा जो है वो हमारा सॉकेट था, सॉकेट का इससे था, तो ये भी अवश्य ही काम कर रहा होगा। चौथा हमारा है सॉकेट। देखिए इसमें भी पिस्टल ग्लो कर रहा है। जैसे हम स्विच यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो ये देखिए, ये है ना हमारा, इसको जैसे करेंगे तो पिस्टल ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, काम कर रहा है। फ़ैन का भी देख लेते हैं। फ़ैन को हमने ऑन कर दिया है, फ़ैन स्टार्ट हो चुका है। स्पीड कंट्रोलिंग चेक कर रहे हैं, यस स्पीड कंट्रोलिंग भी काम कर रहा है। तो ये फाइनली हमारा हो चुका है वायरिंग। अब इस बोर्ड को हम वापस यहाँ पर कस देंगे। वापस हम इसे अंदर यहाँ, और वापस हम इसे बोर्ड को फिट कर देंगे, स्क्रू लगा देंगे। और वापस हम इसके प्लेट को ऊपर से फिक्स कर देंगे। अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए हमारा स्विच बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके प्रोटेक्टिव जो हमारा ये फिल्म दिया हुआ है, इसको हम हटा सकते हैं। हटा दिया हम, और एक साफ कपड़े से इसे हम साफ कर सकते हैं। ये टच स्विच है, छूते ही ये काम कर जाती है। अच्छे से हम धूल जो भी चीज़ है उसको हम अच्छे से साफ कर। देखिए कितना बेहतरीन ये स्विच बोर्ड लग रहा है। अब नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही सुंदर, चमकदार और अट्रैक्टिव स्विच बोर्ड है। जैसे इसे हम टच करेंगे ये ब्लू हो जाता है। ऑफ के समय ये वाइट रहता है, ऑन के बाद समय ये ब्लू लाइट आ जाता है इधर से। फ़ैन का स्विच ये रहा, और इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए रहा। ऐसे डिक्रीज़ करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए वापस ऐसे कर देंगे। ऑन पोजीशन में ये ब्लू लाइट इमिट करती है, और ऑफ पोजीशन में ये वाइट लाइट इमिट करती है। अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। काफ़ी मेहनत लगा हमें इस वीडियो को बनाने में। एक कन्वेंशनल स्विच बोर्ड को स्मार्ट स्विच बोर्ड में किस तरह से कन्वर्ट हम कर सकते हैं, तो उस पर था ये वीडियो हमारा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन स्विचेस का जो बाइंग लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं।